बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है नमपाई फंक्शंस। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि नमपाई क्या है, हम किस तरीके से वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल अरे को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसकी डाटा टाइप जो है फाइंड कर सकते हैं और किस तरीके से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि हमारी अरे की शेप क्या है। ठीक है, तो आज हम मज़ीद कुछ इसमें से फंक्शंस देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास किस तरीके से एक 2D अरे क्रिएट होगी। ठीक है, और हम एक ऐसी अरे क्रिएट करेंगे जिसमें उसके तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। फॉर एग्जांपल हम एक ऐसी अरे क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसमें उसके तमाम एलिमेंट्स 1 हों। तो स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरीके से एक अरे क्रिएट करेंगे। अरे हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हमने इंपोर्ट करना था, इंपोर्ट numpy as np, प्रेस शिफ्ट एंटर। देन आप क्या करें, आप अरे क्रिएट करें np यानी numpy को इंपोर्ट। उसके बाद हम क्या करें, numpy का एक फंक्शन है अरे, उसको हम यूज़ करें। ठीक है, अब हम क्या करें, 2 डायमेंशनल अरे क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो 1 1 की हम 3 बाई 3 क्रिएट करना चाह रहे हैं, यानी उसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हो। ये हमारे पास 1 रो और 3 कॉलम्स जो हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। हम सेकंड रो क्रिएट कर रहे हैं 1, 1, 1। सेम इसी तरीके से हम एक थर्ड रो क्रिएट करेंगे 1, 1, 1। ठीक है, अब हम इसको क्या करवाना चाह रहे हैं, प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। प्रिंट आप करें अरे को, यानी जो भी आपने यहाँ पे इसका नेम रखा हुआ है, प्रेस शिफ्ट एंटर। ठीक है, ये आपके पास देखें 3 बाई 3 की एक अरे क्रिएट हो चुकी है, यानी 3 इसमें रोज हैं और 3 इसमें कॉलम्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस तरह की आपको एक लार्ज अरे चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आपका बहुत टाइम लगेगा। हम numpy आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपको एक फंक्शन प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू आप एक लार्ज अरे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी सेम एलिमेंट की। ठीक है, तो अगर हम एक ऐसी अरे चाहते हैं जिसमें हमारे पास 1 जो है वो एज अ एलिमेंट हो, तो वो हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे, उसके लिए हमारे पास फंक्शन है वंस का numpy में। तो हम एक 1 अरे जो है वो 1 की क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो हम इसको नेम दे देते हैं अरे 1। ठीक है, साथ हम क्या करते हैं np डॉट अरे फंक्शन, np डॉट, क्योंकि हम वंस को यूज़ करेंगे। वंस हमारे पास एक फंक्शन है, पहले हम एक अरे क्रिएट कर रहे थे उसमें हम खुद वैल्यूज पुट कर रहे थे, लेकिन अब हम एक ऐसी अरे क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसमें उसके तमाम एलिमेंट्स क्या हो, वंस हो। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या फंक्शन यूज़ करेंगे, वंस फंक्शन को यूज़ करेंगे। सेकेंडली आपने क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस लगानी है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है, अब आपने क्या बतानी है, रोज एंड कॉलम्स के आपको कितनी रो एंड कॉलम्स का जो है वो मैट्रिक्स चाहिए और जिसकी हर एलिमेंट क्या हो, 1 हो। तो हम क्या करते हैं, हम 5 बाई 5 का एक मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं जिसमें 5 रोज एंड 5 कॉलम्स हो। ठीक है, इसको हम प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट अरे अंडरस्कोर 1। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया है, आपने एक अरे को नेम दिया है, इक्वल किया है आपने उसको np के। np हमारे पास numpy है, numpy में हमारे पास एक फंक्शन है वंस। ठीक है, वंस क्या करेगा, आपके पास एक ऐसी अरे क्रिएट कर देगा जिसके तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 होंगे। ठीक है, और हम कौन सी मैट्रिक्स क्रिएट करें जिसमें 5 रोज एंड 5 को, जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू होती है आपकी रो को रिप्रेजेंट करती है, जो आपके पास सेकंड वैल्यू है वो आपके पास कॉलम्स को रिप्रेजेंट करती है। देन हमने उसको प्रिंट करवाया है। प्रिंट करवाने के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे जैसे ही आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा था उस टाइम पे आपका सेल का कलर जो है वो क्या होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, इस टाइम पे आप कौन से मोड में हैं, एडिट मोड में हैं। लेकिन जैसे ही आप इस सेल के बाहर क्लिक करते हैं और आपके सेल का कलर क्या हो गया है, ब्लू हो गया है। देन आप उसको क्या कर सकते हैं, आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, प्रेस करें शिफ्ट एंड एंटर। ठीक है, ये देंगे, ये हमारे पास 5 बाई 5 का एक अरे क्रिएट हो चुकी है। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास ये फ्लोटिंग पॉइंट में अरे क्रिएट हुई है। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम np.ones फंक्शन का यूज़ करते हैं तो इसमें जो डाटा टाइप होती है वो होती है फ्लोट 64, यानी फ्लोट टाइप की डाटा टाइप हमें ये रिटर्न करता है। ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास इंटीजर टाइप का जो है वो डाटा रिटर्न हो। तो आपने क्या करना है, जहाँ पे आपने रोज एंड कॉलम दिया उसके आगे आपने कॉमा लगाना है। देन आपने क्या करना है, डी टाइप लिखना है, यानी डाटा टाइप, और उसमें
इक्वल प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, डाटा टाइप दे देनी है। डाटा टाइप यहाँ पे मैंने क्या दिया, इंटीजर, यानी पहले हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या आउटपुट इसने दिया, फ्लोटिंग पॉइंट में। अब हम क्या चाह रहे हैं कि हमारे पास जो डाटा टाइप है वो क्या हो, इंटीजर हो। प्रेस करें आप शिफ्ट एंटर, ये देखें ये आपके पास 5x5 की एक मैट्रिक्स क्रिएट हुआ है जिसके डाटा टाइप अब क्या है, हमारे पास इंटीजर है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक और फंक्शन है, हमें एक ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जिसके तमाम एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो, 0 हों। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हमारे पास नंबर एक फंक्शन प्रोवाइड करता है। हम एक अरे क्रिएट करें अरे 0 के नाम से, इक्वल कर दें np डॉट। अब हमारे पास एक फंक्शन है numpy में 0, ठीक है, 0 ZEROS, जीरोस के नाम से। आपने क्या करना है, सेम इसी तरीके से इसमें भी आपने रो एंड कॉलम देने हैं। हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास 6 रोज़ हों और 7 कॉलम्स हों। ठीक है, तो इस तरीके हमें एक मैट्रिक्स चाहिए जिसके तमाम एलिमेंट्स क्या हों, 0 हों। प्रिंट करवाएं, शिफ्ट एंटर। ठीक है, ये हमारे पास इसमें 6 जो है वो हमारे पास रोज़ हैं और 7 हमारे पास इसमें क्या हैं, कॉलम्स हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमारे पास एक ऐसा सिनेरियो आ जाता है जिसमें हमें खुद से कोई वैल्यू दे के और हम चाहते हैं कि वो हमारी मैट्रिक्स में वैल्यू जो है वो हर एलिमेंट की हो। जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स हो जिसकी वैल्यू क्या हो, 7 हो। ठीक है, तो वो हम किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है फुल का। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि फुल फंक्शन हम यूज़ करने जा रहे हैं। अगर आपने इसको हेडिंग बनाना तो आप क्या करेंगे, कोड में जाके यहाँ पे आपके पास हेडिंग का ऑप्शन है, अब हेडिंग पे क्लिक करें, देन ओके प्रेस करें। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये इस तरीके से शो हो जाएगा हैश। आपने क्या करना है, इसको शिफ्ट एंटर प्रेस करना है। जैसे आप शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे ये आपके पास एक हेडिंग बन जाएगी। हम यूज़ कर रहे हैं फुल फंक्शन को। फुल फंक्शन का क्या काम है कि आप एक ऐसी अरे क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसमें आप अपनी मर्ज़ी की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे और उस वैल्यू के मुताबिक आपके तमाम अरे के एलिमेंट्स क्या होंगे, अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक अरे क्रिएट करते हैं, अरे np डॉट फुल, ये हमारे पास एक फंक्शन है। देन अगेन हम क्या करने जा रहे हैं, रो एंड कॉलम्स की वैल्यूज़ देने जा रहे हैं। हमारे पास 4x4 जो है, हम एक मैट्रिक्स जिसमें 4 रोज़ एंड 4 कॉलम्स हों क्रिएट करने जा रहे हैं। इसी तरीके से हम वैल्यू क्या देते हैं कि हमारे पास हर जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू क्या हो, 7 हो। ठीक है, हम इसको प्रिंट करवाते हैं, देन प्रेस शिफ्ट एंड एंटर। ठीक है, ये हमारे पास देखें फुल फंक्शन में हमारे पास 4 रोज़ एंड 4 कॉलम्स हैं और जिसमें हमने खुद वैल्यू दी है 7। इसी तरीके से आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकते हैं और ये आपके पास जो है वो मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम जैसे कि यहाँ पे हम क्या करें, इससे प्रीवियस हमने देखा कि अगर हम 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल अरे क्रिएट करते हैं तो हम खुद से वैल्यूज़ उसमें क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। ठीक है, एक फैसिलिटी तो ये हमें फंक्शन ने दे दी है कि हम किस तरीके से जो है वो सेम वैल्यू की जो है वो मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं। एक ये है कि अगर हम कोई रेंज दे दें और उसके दरमियान में हमें कुछ वैल्यूज़ चाहिए तो वो हम किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हमारे पास क्या फंक्शन है, उसके लिए हमारे पास फंक्शन है अरेंज का, ARANGE। ठीक है, अरेंज फंक्शन है हमारे पास। हेडिंग में जाके एंड देन प्रेस ओके, शिफ्ट एंटर। ठीक है, अरेंज फंक्शन का हम यूज़ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अरे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अरेंज के नाम से। देन हमारे पास np डॉट ARANGE, अरेंज। यहाँ पे हमने क्या करना है, एक तो हमने इसमें रेंज देनी है कि स्टार्टिंग वैल्यू हमारी क्या है एंड देन एंडिंग वैल्यू क्या है। ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू लेट्स सपोज हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और हमें वैल्यूज़ चाहिए 5 तक। ठीक है, हमें वैल्यूज़ कहाँ तक चाहिए, 5 तक। लेकिन
जो आपके पास ये एंडिंग इंडेक्स है ये आपके पास आउटपुट में इंक्लूड नहीं होगा, यानी इससे प्रीवियस जो वैल्यूज़ होंगी वो आपके पास आउटपुट में शो होंगी। np.arrange यानी 1 से लेकर 5 तक ये आपके पास वैल्यूज़ अब क्या करेगा, शो करेगा। हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट AR। यहाँ पे एरर आ चुका है। एरर क्या है हमारे पास, हमने डबल ब्रैकेट्स लगा लिए, शिफ्ट एंटर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अरेंज फंक्शन के थ्रू हमारे पास 1 से लेकर 4 तक हमारे पास क्या है, वैल्यूज़ आ चुके हैं, ठीक है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने स्टेप का भी पढ़ा था, तो यहाँ पे भी हम इस स्टेप का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, किस तरीके से हम इसमें स्टेप वैल्यू जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम 2 का स्टेप लेना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक थर्ड वैल्यू दे देंगे जो हमारे पास क्या होगी, स्टेप वैल्यू को डिफाइन करेगी। तो हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, 3। स्टेप का मतलब क्या है कि हम कितनी वैल्यूज़ दरम्यान में से स्किप करवाना चाह रहे हैं। ये तो था कि वो खुद से हमारे पास क्या करेगा, 1 से लेकर हमने स्टार्टिंग और एंडिंग उसको एक वैल्यू दे दिया है, रेंज दे दिया, और उसके दरम्यान हमने इसको बता दिया कि स्टेप कितना करना है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे पास हम उसको रेंज भी दे दें और साथ हम उसको वैल्यूज़ भी बता दें कि हमें इतनी वैल्यूज़ आपने इस रेंज के अंदर देनी है। तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, LIN, लाइन, SPAC स्पेस, लाइन स्पेस का यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एक अरे क्रिएट करते हैं, अरे का नेम हमने दिया है np डॉट। अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, उस फंक्शन की यूज़ करेंगे, लाइन स्पेस, और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अपनी रेंज और वैल्यूज़ देनी है कि हमें कितनी वैल्यूज़ चाहिए। हम 1 से लेकर 5 तक जो है वो हमें रेंज है हमारी, और हमें इसके दरमियान कितनी वैल्यूज़ चाहिए, 4 वैल्यूज़ लेट्स सपोज चाहिए, ठीक है। 1 से लेकर, यानी स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है 1, एंडिंग पॉइंट आपका क्या है 5, लेकिन 5 को वो इंक्लूड नहीं करेगा रिजल्ट में। और 4 जो है वो हमें क्या चाहिए, 1 से लेकर 5 के दरमियान वैल्यूज़ चाहिए। तो हम इसे प्रेस कर लेते हैं, प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट LIN, शिफ्ट एंटर, ठीक है। ये आपके पास उसने वैल्यूज़ दे दिया 1, 2, 3.6 एंड 5, आपको 4 वैल्यूज़ इसने दे दी हैं एक रेंज के दौरान। ये 1, ये आपके पास सेकेंड वैल्यू, देन ये आपके पास उसने थर्ड वैल्यू आपको दी है, एंड देन ये लास्ट आपके पास क्या है 4। यानी हम क्या कर सकते हैं, एक रेंज के अंदर हमें कितनी वैल्यूज़ चाहिए वो भी हम एक फंक्शन के थ्रू बता सकते हैं कि हमें इतनी वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम एक अरे क्रिएट करते हैं और उसको क्या करते हैं, 1 डायमेंशनल अरे क्रिएट करते हैं अरेंज फंक्शन के थ्रू। अरे 1 डायमेंशनल np डॉट अरेंज, इसको हम रेंज दे देते हैं 1 से लेकर 20 तक, हमें क्या कर दे, वैल्यूज़ दे दें, और उसमें स्टेप कितना ले, ये 2 का। प्रिंट करवाते हैं, अरे 1D, शिफ्ट एंटर, ठीक है। ये हमारे पास उसने एक अरे क्रिएट करवा दिया। अब हम क्या चाहते हैं कि इसको हम इसकी शेप जो है वो चेंज कर दें, यानी ये हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास क्या है 1D में है, 1 डायमेंशनल। हम क्या चाहते हैं, इसको हम 2 डायमेंशनल अरे में चेंज करें। तो उसके लिए हमारे पास क्या फंक्शन है, रीशेप का फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, रीशेप का। ठीक है, रीशेप के फंक्शन के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको काउंट कर लेना, आपके पास कितने एलिमेंट्स आए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आपके पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 10। आपने ये बात जो है वो नोट डाउन करनी नहीं है कि जब भी आप 1D अरे को 2D अरे में कन्वर्ट करेंगे तो जो आपके पास रो एंड कॉलम्स हैं जो आप यहाँ पे रीशेप फंक्शन में देंगे वो आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद आपके एलिमेंट्स के इक्वल होने चाहिए। यानी अगर आपके पास 10
10 एलिमेंट्स हैं, तो 10 एलिमेंट्स में आप क्या कर सकते हैं, 2x5 का बना सकते हैं, यानी 2 रोज़ और 5 कॉलम्स आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि जो आपके पास टोटल एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए आपके रो एंड कॉलम के मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट के इक्वल। ठीक है, तो हम क्रिएट करते हैं। हमारे पास एक अरे है, हम RE का नेम दे देते हैं उसे, np डॉट रीशेप ठीक है, रीशेप फंक्शन के लिए हम क्या कर रहे हैं, अरे 1D को यूज़ कर रहे हैं। अरे 1D डॉट रीशेप, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसमें वैल्यूज़ दे देते हैं 2x5, यानी हमें 2 रोज़ एंड 5 कॉलम्स चाहिए। देन हम इसे क्या कर देते हैं, प्रिंट करवा देते हैं, शिफ्ट एंटर। ठीक है, ये देखें, ये आपके पास 1D अरे थी 1 से लेकर 19 तक, और उसको हमने क्या कर दिया 2D अरे में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें हमारे पास 2 रोज़ और 5 कॉलम्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें क्या करते हैं, इसमें कम या ज़्यादा आप एंटर करते हैं, जैसे 4 2 8 होते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 4 कॉलम्स हमें चाहिए और 2 रोज़, तो ये आपके पास क्या करेगा, एरर देगा। ठीक है, कि आपके पास जो साइज़ है अरे का वो तो 10 है, लेकिन आपने शेप क्या दी है 4 2 8, यानी 8 एलिमेंट्स, तो 2 एलिमेंट्स आपके कहाँ हैं। ठीक है, तो आपने अगर आप ज़्यादा भी दे देते हैं तब भी ये आपके पास एरर देते हैं, जैसे 6 2 12 होता है, लेकिन हमारे पास एलिमेंट्स क्या हैं 10 है। तो मेरे आपको यकीनन बात समझ आ गई हो कि जो मैंने आपको कहा था कि आपके पास जो इक्वल होने चाहिए, यानी आप जितनी भी रोज़ और कॉलम देंगे वो आपके एलिमेंट्स से इक्वल हों। जैसे कि अब हमने क्या किया 5 रोज़ एंड 2 कॉलम्स, तो ये हमारे पास इक्वल है 10 के, तो ये आपके पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये हमारे पास उसने क्या कर दिया 5 रोज़ और 2 कॉलम्स हमें क्रिएट करके दे दिए हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमारे पास एक और फंक्शन है ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं कि जैसे कि हमने मैट्रिक्स के चैप्टर में पढ़ा होगा ऑलरेडी, कि इसमें हम रोज़ को कॉलम में, एंड जैसे कि हमारे पास 1 और 3 यहाँ पे क्या है, एक रो है, तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा। इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, एक कॉलम में। इसको हम करके देखते हैं, अरे 1D हमारे पास नेम है, हम ट्रांसपोज इसका लेना चाह रहे हैं TRANSPOZ, ट्रांसपोज। ठीक है, अब आपने क्या करना है, शिफ्ट एंटर प्रेस करना है, तो ये आपके पास देखें उसने क्या कर दिया है, इसको चेंज करके आपको दे दिया। जितने भी हमारे पास रोज़ थी उनको उसने किस में चेंज करके दे दिया हमें, रोज़ में। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम एक न्यू अरे अगर हम क्रिएट करते हैं, जैसे कि हम ट्रांसपोज के लिए कर रहे हैं, तो T हम उसको नेम दे देते हैं, साथ ही हम क्या कर रहे हैं, एक न्यू अरे क्रिएट, np डॉट अरेंज, np डॉट अरेंज हम क्या चाहते हैं 1 से लेकर हमारे पास 13 तक जो है वो फंक्शन क्रिएट हो, और उसकी शेप हमारे पास क्या हो, रीशेप फंक्शन का हम यूज़ करेंगे साथ, रीशेप 2,6। ठीक है, 2 रोज़ और 6 कॉलम्स होंगे हमारे पास। इसको हम क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं, शिफ्ट एंटर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है 1 से लेकर 12 तक, क्योंकि 13 जो है वो इसकी रेंज में एंडिंग वैल्यू ये इंक्लूड नहीं होगा, इसने आपके पास 2 रोज़ और 6 कॉलम आपको क्या कर दिए, क्रिएट करके दे दिए। अब हम क्या चाहते हैं, इसका ट्रांसपोज लेना चाह रहे हैं, तो T डॉट ट्रांसपोज, TRANSPOZ ट्रांसपोज। ठीक है, शिफ्ट एंटर प्रेस करें, ये देखें ये आपके पास 1 और 7 आपके पास यहाँ पे क्या है, एक रो है, तो इसने आपको किस में कन्वर्ट करके दे दिया, उसको कॉलम में। पहले ये आपके पास कॉलम में आ रहे थे, इसको इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, आपके पास रो में। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे T डॉट कैपिटल T भी जब आप लिखते हैं तो इसका मतलब भी क्या है कि आप ट्रांसपोज ले रहे हैं। शिफ्ट एंटर प्रेस करें, तो ये आपके पास रिजल्ट तो आना चाहिए था, T डॉट T लिखेंगे। ठीक है, T डॉट T, जब T डॉट सिर्फ आप T लिखेंगे तो ये आपके पास क्या होगा, आपके पास ये ट्रांसपोज का रिजल्ट आपके पास शो करेगा। ठीक है,
ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप उसे नोट डाउन कर लें। मैं एक दफ़ा दोबारा आपको रिपीट कर देती हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि अगर हम एक ऐसा मैट्रिक्स क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसमें हमारे पास इसका हर एलिमेंट 1 हो, तो उसके लिए हमारे पास numpy एक फंक्शन प्रोवाइड करता है वंस के नेम से, ठीक है। उसके आप कितना ही बड़ा मैट्रिक्स क्यों ना हो, आप इस फंक्शन के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम एक ऐसा मैट्रिक्स क्रिएट करना चाहें जिसमें हमारे पास हर एलिमेंट 0 हो, तो उसके लिए भी हमारे पास numpy में एक फंक्शन है ज़ीरोस के नेम से, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक फंक्शन है फुल, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की कोई वैल्यू देकर एक मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हर एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा। इसी तरीके से हमने ये देखा है कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डाटा टाइप जो है वो क्या होती है, फ्लोट 64 होती है। अगर हमने उसकी डाटा टाइप चेंज करनी है तो डी टाइप लिख के हम क्या करेंगे, उसके सामने डाटा टाइप दे देंगे तो हमारे पास रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से हमने एक अरेंज फंक्शन देखा है। अरेंज फंक्शन में क्या है कि हम अपनी एक रेंज दे देते हैं, उस रेंज में हमारे पास क्या होता है, वो वैल्यूज़ प्रिंट करके दे देते हैं, एक अरे क्रिएट करके हमें दे देता है। लाइन स्पेस है हमारे पास एक फंक्शन। लाइन स्पेस फंक्शन क्या क्रिएट करता है कि हम इसमें रेंज देते हैं, साथ ही हम ये भी बता देते हैं कि हमें कितनी वैल्यूज़ चाहिए उस रेंज में। जैसे कि हमने एग्जांपल देखी कि 1 से लेकर 5 हमने रेंज दिया और उसके अंदर हमें 4 वैल्यूज़ चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास रीशेप का फंक्शन है। रीशेप के फंक्शन में हमने क्या देखा है कि हमारे पास एक फंक्शन है एक हमने अरे क्रिएट किया 1D, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि हम इसको दोबारा से शेप उसकी चेंज करें, यानी 1D को चेंज करके 2D में कन्वर्ट करें। इसमें मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया कि जो आपके पास रोज़ एंड कॉलम होंगे 2D में, वो आपके एलिमेंट्स की नंबर के इक्वल होने चाहिए। यानी जितनी आपकी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 1D में, उतने ही आपके पास 2D में रोज़ एंड कॉलम्स आपने इनपुट करने हैं। थैंक यू।